नमस्कार। मैं निधि रॉबिन सैमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ और ट्यूसडे 6 o'clock फिर से आपके समक्ष आती हूँ परमेश्वर के वचन का मनन लेकर। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है और हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सी गवाहियाँ हैं, बहुत से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं क्योंकि हम मसीही लोगों के लिए प्रार्थना एक ऐसा शस्त्र है जिससे हम बड़ी से बड़ी दुविधाओं को, प्रॉब्लम्स को, मुसीबतों को भेद देते हैं और जीत जाते हैं। जी हाँ, हमारी वेबसाइट है www.jesussavesglobal.org। आप वहाँ जाएं, वहाँ हमारा फ़ोन नंबर है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। वहाँ पर जाकर आप अपने रिक्वेस्ट दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एफबी पेज है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें। उसमें छोटी छोटी वीडियोस हैं और परमेश्वर के वचन के मनन के देखें, आपको ज़रूर आशीष मिलेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपना मनन स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए और इस अनुग्रह के लिए मालिक कि पिता परमेश्वर हम तेरे वचन के मनन के लिए आज मिले हैं पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो पिता परमेश्वर। नेट कनेक्शंस को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मैं वो सारे भाई बहनों को जो सुनते हैं, देखते हैं, तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर कि जो तू उनसे बात करना चाहता है मेरी ज़बान से बुलवा। इस विनती को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। आगे बढ़ते हैं। आज जो विषय मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है वो है नीति वचन प्रोवर्ब्स 10 का 4। मैं आपके सामने पढ़ूंगी। नीति वचन 10 का 4। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हमारी बाइबल बता रही है कि हमें धन कैसे मिलेगा और ये भी बता रही है कि आप निर्धन कैसे हो जाएंगे। क्योंकि आज मेरे पास एज अ काउंसलर जो मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, फोन्स, व्हाटएवर इट इज, उनकी बेसिक मेन प्रॉब्लम यही होती है, फाइनेंशियली नॉट गुड, या ये वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम क्या करें, हम कैसे करें। उसका हमारी बाइबल बोल रही है कि जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी हो जाते हैं। इसका मतलब ये, यस, धन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में और इसको पाना, इसको रखना, इसको अपने मीन्स ग्रहण करना, ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं। हम अपने हाथों के कार्यों को सक्षमता से कर रहे हैं, प्रभु हमें और बढ़ाता जाएगा। लेकिन अगर हम अपने हाथों के कार्यों में ढिलाई कर रहे हैं, हम निर्धन हो जा रहे हैं। अभी ये हाथों का कार्य क्या है? हाथों का कार्य है हमारी जीविका अर्जन। वो कुछ भी हो सकता है, ऑफिस में काम करने से लेकर, बिजनेस से लेकर, एनीथिंग यू डू। But the question is, you have to do it very seriously and sincerely, then you will be blessed. You will be blessed. मैं आपके सामने पढ़ूंगी सबोपदेशक से उसका 9th का 10th। यहाँ पर लिखा है, वर्किंग फॉर पे ऑफ प्रॉफिट इज अ प्रिविलेज एंड ब्लेसिंग। इसका मतलब ये कि हमें परिश्रम करना है, हमें मेहनत करना है, चाहे कुछ भी हमारे पास है। हम जानते हैं कि आज सबके पास वो पैसे, वो धन नहीं होते हैं।
और जिसके पास बहुत होता भी है वो भी अपने आप को उसी श्रेणी में रखता है कि ही नीड्स मोर, फॉर दैट मोर क्या करना है, हमें अपने हाथों के कार्यों को सक्षम करना है, हमें मेहनत करना, हमें परिश्रम करना है, जो भी है हमारे पास। कभी उस चीज को निग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हम सबको आशीष दी है, किसी ना किसी प्रकार से ही हैज ब्लेस्ड अस, हमारे पास है हमारे हाथों के कार्य। हम हाथों के कार्य, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन जब हम कार्य करेंगे, हम अपने हाथों से करते हैं, ये कार्य जो होता है उसमें अगर हम पूरी निपुणता के साथ, ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ हम काम करेंगे, हम बढ़ते जाएंगे, हम बढ़ेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास धन आएगा। लेकिन वही अगर हम अपने हाथों में ढिलाई करते हैं, अब यहाँ पे लिखा है हाथों में ढिलाई, उसको मैं इस प्रकार से बोलूंगी, हाथों में ढिलाई का मतलब होता है, सिंपल मतलब मैं बताती हूँ, आलस करना, सिंपल मतलब बताती हूँ, इग्नोर करना, और एक मतलब और है हाथों की ढिलाई का, रॉन्ग करना, वो हाथों की ढिलाई होती है। अगर आपने कुछ गलत किया, आपको जरूर ऐसा लगेगा कि अभी मेरे पास धन आ गया, लेकिन वो धन फलेगा नहीं, जी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा परिश्रम की ही हमें आशीष देता है। और मैं नीति वचन 10 का 22वां अध्याय भी आपके समक्ष पढ़ूंगी, जहां पर इस प्रकार लिखा है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वो आशीष कब देगा, जब वो हमारे परिश्रम को देखेगा, वो परिश्रम जो हम ऑनेस्टी और ईमानदारी से करेंगे, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जब आप आनंदित हैं और शांति से हैं, 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये आशीष आपको परमेश्वर की ओर से है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ढेर सारा है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं दुखी हैं, क्लेशित हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। फिर आप ये मत बोलिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, वो हाँ आपकी मेहनत नहीं है। द पॉइंट इज, हमें मेहनत करना है, ईमानदारी से मेहनत करना है, और अपना पूरा निपुणता, अपना पूरा मेहनत देनी, अपना पूरा कर्तव्य देना है, ड्यूटी देनी है। वहां पर आपका जो भी कार्य है, जो भी कार्य है, आप उसको डिसीटफुल वे में नहीं कर सकते, आप पूरा ऑनेस्ट वे में आप उसे करिए। आपका पास छोटा सा कार्य है या बड़ा सा कार्य है, जो भी कार्य, क्योंकि परमेश्वर देता तो सबको इक्वली है। और वचन कहता है कि वो जानता है, हमारी क्षमता जानता है कि हम क्या कर सकते हैं, और उसी हिसाब से वो हमें देता है, और ये चाहता है कि हम उसमें और काम करें और बढ़ते जाएं। लेकिन कैसे बढ़े, गुड वे से, हार्ड वर्किंग से, ऑनेस्टी से, तो फिर आपके पास धन आ जाएगा। वो धन यहोवा की ओर से आएगा आपके पास में। नया नियम में मत्ती के हमारा जो नया नियम है, उसके मत्ती के 25 में अध्याय में 14th वचन से 30th वचन तक परमेश्वर यीशु मसीह ने एक स्टोरी सुनाई कि एक धनी व्यक्ति के पास में 3 सर्वेंट थे, और धनी व्यक्ति को कहीं बाहर जाना था, तो उसने अपने तीनों सर्वेंट्स को बुलाया और कहा कि अभी मैं जा रहा हूँ, तो तुम मेरा बिजनेस संभाल लेना, तो मैं तुमको कुछ पैसे दे के जा रहा हूँ। और उसने पहले सर्वेंट को बुलाया और उसे 5 सोने के सिक्के दिए, उस जमाने के सिक्के, और कहा कि तुम भैया जब तक मैं आता हूँ वापस देख लेना, घर बार जरा खेत खलियान देख लेना। उसने दूसरे अपने सर्वेंट को बुलाया और उसे 2 दिया सिक्के, और उसने तीसरे सर्वेंट को बुलाया, उसे 1 दिया, और फिर वो चले गया। फिर शायद साल भर के बाद या 2 साल के बाद वो वापस आया। तब तक इन सर्वेंट्स ने क्या किया था, जिनको जिस सर्वेंट को 5 सिक्के मिले थे, उसने और उससे व्यापार किया, और उसे 5 के 10 बनाया, मतलब और 5 उसने कमाए। और जिस सर्वेंट को 2 मिले थे, उसने भी और मेहनत की, उसे इन्वेस्ट किया,
कहीं, और उसे 2 के 4 मिले, उसने भी कमाया। लेकिन जो जिसको 1 मिला था उसने कहा भैया ये मिला है, अब मेरा तो ऐसा है कि भैया हमारे पास तो इतना ही सा है, हम ऐसा करते हैं कि कल को जब हमारे मालिक आए तो भैया हम वापस कर दें कि भैया आपने इतना दिया था इतना। तो वो क्या करता है कि वो ज़मीन खोदता है, उसके अंदर उस सिक्के को डाल देता है और ढांप देता है। और होता ये है कि जब 1 साल के बाद, या हो सकता है 2 साल के बाद, जब वो धनी व्यक्ति लौट के आता है और अपने सर्वेंट्स को बुलाता है, सर्वेंट, पहला सर्वेंट जो था जिसने जिसको उसने 5 कॉइन्स दिए थे, वो लाकर 10 कॉइन्स देता है, बहुत खुश हो जाता है। फिर उसके बाद जो 2 कॉइन दिया था जिसको उस धनी व्यक्ति ने, वो 4 कॉइन्स ला के देता है और खुश हो जाता है। फिर तीसरा वाला आता है, उसने लाके वो 1 कॉइन जिसको दिया था वो 1 कॉइन, तो भैया ये आपका है, ये आप रख लो। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे वो कॉइन भी वो छीन लेता है और उनको दे देता है जो जिन्होंने बढ़ोतरी की। ठीक वैसा ही हमारे साथ भी होता है। हालांकि ये जो पैराबल था, ये दृष्टांत था, परमेश्वर ने किसी और बात को समझाने के लिए कहा है, लेकिन मैंने जब इसे पढ़ा और जब इस चीज से को रिलेट किया तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें देता है, हमें हमारे टैलेंट के अनुसार ही गिव्स, और ये चाहता है कि हम उसमें बढ़ोतरी करें। हम बढ़ोतरी कैसे करेंगे? हम बढ़ोतरी मेहनत करके, ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करके, बिना आलस किए करेंगे तो उसमें बढ़ोतरी लाएगा और वो हमें और बढ़ाता जाएगा, खुश होगा। लेकिन वहीं अगर उसी चीज को हमारे पास कुछ नहीं है या हमारे पास सिर्फ इतना है कहकर बैठ जाएंगे, तो यहाँ पर वो कहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे ले लिया जाएगा। मतलब जो आपके पास है वो भी आपके पास से चला जाएगा। और हम ऐसे कई बार सुनते भी हैं ना, पहले हमारे पास इतना था, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। वही होता है। मत्ती 25 के 29 में आप ये देखेंगे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, वो हमेशा हमें उन्नति और तरक्की में देखना चाहता है। लेकिन उसकी एक बहुत ही सिंपल सी बात ये है, वो ये कहता है कि तुम मेहनत करो ईमानदारी से, फिर मैं हूँ, मैं बढ़ाता जाऊंगा। और उसमें वो सुख देता है। मेहनत करो का मतलब ईमानदारी से, डिसीटफुल वे में, धोखा, धोखाधड़ी, आलस करना, जो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं आजकल के नौजवानों में। ये नींद से बड़ी प्रीति रखते हैं। वो सुलेमान राजा ने अपनी नीति वचन में कहा इन सब बातों को। या काम करने की अपॉर्चुनिटी आती है तो अभी नहीं, बाद में अपने हाथों को बांध करके बैठ जाते हैं कि अभी नहीं, अभी तो हमारी मौज मस्ती के दिन है। या उन्होंने ये भी कहा है कि मेहनत का काम जब सामने रहता है तो अपने पॉकेट के अंदर वो हाथ घुसा के बैठे रहते हैं कि नहीं, अभी नहीं करना अभी। या वो कुछ और एग्जाम्पल देंगे कि मैं बड़ा हूँ तो मैं छोटा हूँ, तो मैं मोटा हूँ तो मैं पतला हूँ। देखिए बहुत से बट्स एंड इफ्स ये लोग लाते हैं जो काम में ढिलाई करते हैं, और फिर क्या होता है उनका अंत? वो निर्धन कहलाते हैं। आपके जीवन में ज़रूर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि वो देखता रहता है सबको। और आप जब मत्ती का अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें अब आपके टैलेंट के अनुसार वो देता है। उसके 3 सर्वेंट थे, उसने धनी व्यक्ति ने तीनों सर्वेंट को इक्वल नहीं दिया। धनी व्यक्ति ने किसी को ज़्यादा और किसी को कम दिया। लेकिन एक उसमें आकर जब वो मेहनत करेंगे वो सब इक्वल बनते जाएंगे, अगर वो मेहनत कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो जो उसने दिया है ना वो भी ले लेता है। इसलिए हमें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए हमारी बाइबल बहुत सी ऐसी बातें बताती है, जैसे यूसुफ के बारे में पुराने नियम में पढ़ेंगे और दाऊद के भी विषय में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर सिर्फ उनकी ईमानदारी और हार्ड वर्किंग के ही द्वारा उनको वो पोजीशन मिली, वो बढ़ते गए। वो अपनी उस सिचुएशन में रहकर ये नहीं कहा उन्होंने, ना डरा कि अब मैं क्या करूं, मैं तो सिर्फ चरवाहा हूं, दाऊद ने ये नहीं कहा। या मैं जेल में था, यूसुफ ने नहीं कहा।
ना मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड है, उस उन्होंने ये नहीं कहा, ना मैं कोई राजा महाराजा का बेटा हूँ, दाऊद ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को उन्नति और तरक्की के सीट पे, सिंहासन पे बैठाया, ऊंचाई में बैठाया। वो ऐसा कर सकता है। ओनली थिंग, वो ईमानदारी से अपना काम करते थे। यहाँ जो लिखा हुआ है ना, कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होंगे। यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। आप काम करिए, आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। देखिए, जब हम इस समाज में रहते हैं, ऐसे कई हम बातें देखते हैं कि पहले जो इसके जो पिताजी थे वो गांव के, वो फलाना और ढिमका थे, और आज देखो वो कैसे गली गली में घूम रहा है। देखिए, आपके पिताजी का ये टैलेंट था, परमेश्वर ने आशीष दी, लेकिन आपको जो टैलेंट मिला उसकी आपने कदर नहीं की। आपने अपने काम में ढिलाई की, इसलिए आप गली में घूम रहे हैं। जी हाँ, सबको अपने कर्मों के मुताबिक फल मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं जानती हूँ कि धन आज बहुत ज़रूरी है, और ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हम धनी होंगे या निर्धन होंगे। आशा करती हूँ हमें किसी को भी निर्धन नहीं होना। आप जो कोई भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, एनीथिंग यू डू, लेबर है, कुछ भी ईमानदारी और मेहनत से करिए, आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। लेकिन मैं ये भी बोलूंगी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि कभी भी आलस ना करें, अपॉर्चुनिटीज को नजरअंदाज ना करें। कल कल करेंगे, अभी सोना है, अभी घूमना है, इन सब बातों में ना पड़े। फिर देखिए, जो धन जो है, आप जिसकी लालसा करते हैं, और दिया जाएगा, और दिया जाएगा, और दिया जाएगा। आशा करती हूँ इन वचनों से और आज का जो विषय था उससे आप जरूर अपने जीवन में एक्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इसको एक्ट करेंगे, और उस आशीष को जो परमेश्वर देगा, क्योंकि धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है, जरूर प्राप्त करेंगे। और मेरी तो यही ख्वाहिश है कि हम में से कोई भी धन के लिए कभी भी वो ना हो, मोहताज ना हो। जरूरत के समय हमारे हाथ में हो, और ये सब हमारे ही हाथों में डिपेंड करता है। हमें मेहनत करना है, हमें परिश्रम करना है। जी हाँ, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं पिता। इस सुंदर समय के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं, सुंदर मनन के लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को और जितने भी मेरे भाई बहन मुझे सुनते हैं, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पिता, हमें आशीष दे प्यारे प्रभु, कि हम अपने कार्यों को मेहनत से करें पिता, जो तुझे भाए। और वो धन की आशीष जो आकाश से तू बरसाता है पिता, सुख से देता है पिता, सुख मिलाकर जो धन देता है, उसे हम प्राप्त करने वाले हो सकें परमेश्वर। क्योंकि आज मैं जानती हूँ प्यारे प्रभु, हम सबको कमी है फाइनेंशियली पिता परमेश्वर। हम हिल चुके हैं इस पैंडेमिक में पिता। हम तुझसे मदद मांगते हैं पिता, हमारा सहारा हो कि हम अपनी मेहनत से कार्य करें और उस आशीष को जो धन की तूने हमारे लिए रखी है उसे प्राप्त करें। ये विनती यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। जी, मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि थर्सडे को मैं शी प्रोक्लेम पेज में 8 o'clock पर मनन के लिए आई एम इन्वाइटेड। तो मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप सब ज्वाइन करें। उसके बाद फिर मैं अपने पेज जीसस इज ग्लोबल मिनिस्ट्री में उसे शेयर ज़रूर करूँगी और आशीष पाएँ। नेक्स्ट ट्यूसडे को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। वैसे तो फ्राइडे को भी होना चाहिए, क्योंकि थर्सडे को मनन है, इसलिए मैं नेक्स्ट ट्यूसडे अब अपने पेज में आऊँगी और फिर आप लोगों के साथ एक
नए विषय पर जो हमारा परमेश्वर हमें कहना चाहता है लेकर मनन करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।